तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग जो रिवाइज स्टार्ट कर रहे थे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता दूसरा चैप्टर है। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसे हम बहुत तेजी से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अभी बीच में वीडियो नहीं आई थी दिवाली की वजह से, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो हमारा विभव प्रवणता पहले पढ़ लिए हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जैसे विभव प्रवणता में चित्र बनाया था, सेम यहाँ पे भी चित्र वही है। प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, क्यू नॉट आवेश जो अनंत से हम लोग किसी विभव में ला रहे हैं ए और बी के बीच में। इस क्यू नॉट आवेश को हम लोग अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है, और बिंदु बी से ए दूरी तक खिसका के लेके जा रहे हैं, तो वो डेल्टा एक्स दूरी है। और बाकी ये जो ओ से ए तक की दूरी है वो एक्स दूरी है। तो संपूर्ण दूरी हमारी हो जाएगी ओ से बी तक की एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आइए डेरिवेशन इसका देखते हैं। बहुत ही पहले परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा नहीं थोड़ा सा लिखने वाला पोर्शन जो है, यदि किसी अल्प धनात्मक प्रेक्षण आवेश यानी क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी से ए की ओर ले जाने पर जो आरोपित वैद्युत बल लगेगा वो F बराबर E इंटू क्यू नॉट होगा। उसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे हम लोग। आगे फिर क्या, जो प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में जो कार्य होगा, क्योंकि जो बिंदु बी से ए तक की अल्प दूरी है, छोटी सी दूरी है, तो डेल्टा एक्स माने हैं, तो कार्य भी हम लोगों को बहुत कम ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हम लोगों ने, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डेल्टा एक्स। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं, उल्टी दिशा में लेके आ रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स। दूरी का मान जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है और हम लोग बिंदु बी से ए यानी विपरीत डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र के चल रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर हम लोग इसके बाद जो समीकरण 1 बना है उसका मान हम लोग एफ का जो मान है इसमें रख देंगे। तो रखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर रख देते हैं हम लोग। डेल्टा डब्ल्यू तो रहेगा ही यहाँ पे, बराबर एफ की जगह पे समीकरण 1 से रखेंगे तो ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट, और गुणे में यहाँ पे माइनस का डेल्टा एक्स है। इस माइनस वाले साइन को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस का ई इंटू क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू है और यहाँ पे क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट को हम लोग दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इधर साइड है बराबर के दूसरी तरफ है तो गुणे में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बटे में आ गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ये बचा। इसको समीकरण नंबर 2 हम लोग सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है जो विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी ए माइनस वी बी, मतलब अंतिम विभवांतर जो अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तो हमारा बी है, क्योंकि प्रेक्षण आवेश को हम लोग बिंदु बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो प्रारंभिक ये हो जाएगा, यहाँ से चल रहे हैं बिंदु बी से ए तक, तो प्रारंभिक हो जाएगा हमारा बी और अंतिम हो जाएगा ए। तो प्रारंभिक पर जो विभव हमारा v माइनस डेल्टा बी, और जो अंतिम बिंदु पर विभव है वो v है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस जगह पे, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है विभवांतर बेटा, फार्मूला क्या होता है विभवांतर का, वी ए माइनस वी बी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे क्यू नॉट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है वो क्यू नॉट है, क्यू नॉट आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो बिंदु ए पर विभवांतर है, बिंदु ए पर विभवांतर कितना है, यहाँ पर v है, लिख देंगे यहाँ पे, माइनस बिंदु बी पर विभवांतर कितना है बेटा, बिंदु बी पर जो विभवांतर है v माइनस डेल्टा बी है।
V माइनस डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q नॉट। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो माइनस है अंदर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, गुणा कर देंगे माइनस का, V माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q नॉट। ध्यान से देखना यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल बचेगा यहाँ से डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q नॉट। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे समीकरण नंबर हम कर देंगे, इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में, तो डेल्टा W अपॉन Q नॉट बराबर डेल्टा V, समीकरण नंबर 3 इसको मान लेंगे। 2 यहाँ पे माना था हम लोगों ने, समीकरण नंबर 3 यहाँ पे मान लिए। आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से ध्यान से देखेंगे बच्चों। समीकरण 2 हमारा क्या है यहाँ पे, डेल्टा W अपॉन Q नॉट बराबर माइनस का E इंटू डेल्टा एक्स, और समीकरण 3 क्या है, डेल्टा W अपॉन Q नॉट बराबर डेल्टा V। यहाँ पे देखेंगे डेल्टा जो समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वही समीकरण 3 का बायां पक्ष है, तो दोनों यहाँ पे बराबर हैं, दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, तो जाहिर सी बात है दाहिना पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दाहिने पक्ष को हम लोग बराबर कर दे रहे हैं, दाहिने पक्ष को बराबर करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे माइनस E गुणे में डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस E बराबर डेल्टा एक्स को हम लोग दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं तो बटे में हो जाएगा क्योंकि इधर साइड है गुणे में है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, E बराबर इस माइनस वाले साइन को इधर साइड पक्षांतर कर देंगे, माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता। ठीक है बच्चों, आसानी से, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम से समझ के लिखना आप लोग, समझ लेना, एक बार में नहीं आए तो 2 बार देख लेना वीडियो, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। देखेंगे वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला C बराबर Q अपॉन V, क्योंकि परिभाषा से ही हम लोगों ने लिखा आवेश और वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग फैराड बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो बीमा होगी M-1, L-2, T4 और A2 होगी। अगर आप सबको बीमा नहीं आता है तो उसका एक क्लास हम लोग अलग से लगा देंगे, तो उसमें देख लेना, सीख लेना आप कैसे निकाला जाता है। क्लास 11th का है ये, बीमीय विश्लेषण एक चैप्टर है क्लास 11th में भौतिक विज्ञान में, तो अगर नहीं आ रहा तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत धारिता है। इससे रिलेटेड परिभाषाएं हैं जैसे विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला जो हमारा हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको आइए हम लोग पढ़ते हैं उसको।